बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा फड्डा हो गया है और भारत का 114 जो राफेल तैयारे खरीदने का ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया है। बड़ा झटका फ्रांस ने दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान की एक और बड़ी लॉटरी लग गई है। अमरीकी स्टेल्थ बम्बार त्यारा B-2 स्पैरेट, जिसका नाम है नाज़रीन, और ये दुनिया का सबसे महंगा और जदीद तरीन बम्बर त्यारा है। वो नाज़रीन, उसका हम पल्ला चीनी त्यारा वो पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और नाज़रीन पाकिस्तान के फतेह 5 मिसाइल की आमद जो है उसके हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत वो अब ये समझ चुका है कि दुनिया में कोई भी उसे स्टेल्थ तैयारा तो दे नहीं रहा, लेकिन उसने अरबों डॉलर का एक बड़ा मुआहदा करने की बात जो है वो फ्रांस के साथ की कि जी आप हमें 114 के करीब जो स्टेल्थ ये जो 4.5 जनरेशन जंगी तैयारे हैं जो ऑलरेडी राफेल तैयारे उनके पास मौजूद हैं, ये तैयारे हमें दें। आज आके उनके पास यही बचता है और पाकिस्तान के पास जो है वो नाज़रीन अब J-35 स्टेल्थ फाइटर जो है वो आने जा रहा है और मे बी कि अगले महीने में 2 महीने बाद जो है वो पाकिस्तान को पहले 2 तैयारे डिलीवर कर दिए जाए, जिनकी हालिया दिनों में चाइना ने एक परवाज भी की थी और चाइना ने बल्कि उसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने परवाज की थी। तो ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चल रही है और दूसरी जानिब भारत है जो पाकिस्तान के मुकाबले की बात तो करता है, लेकिन उसके पास जो कुछ मौजूद है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए नाकाफी है। इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पे बैठे हुए जो तजिया निगार हैं वो भी, और खुद भारत के अंदर बैठे हुए जो तजिया निगार हैं वो भी इस हवाले से भारत के कान लाल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से मुकाबला करना छोड़ दे। पाकिस्तान उससे कहीं ज्यादा एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। और नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि राफेल तैयारे जो हैं इनको इंटीग्रेट करने के लिए जो लोकल इनके देसी साख्ता बनाए हुए रेडार सिस्टम्स हैं उसके साथ इन्होंने कहा जी कि हम आपसे 114 राफेल तैयारे लेते हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि इनको हमारे लोकल जो रेडार्स हैं जो हमारे बनाए हुए हैं उनके साथ इंटीग्रेट करना है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो राफेल तैयारे हैं उनके साथ हमारे रेडार सिस्टम आपको फिर लेने पड़ेंगे और अदरवाइज हम आपको जंगी तैयारे नहीं देंगे। इनके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते क्योंकि वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है और उसके लिए जो है वो हमें बिल्कुल ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, भारत को अब यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि अगर आप ये कहेंगे तो हम आपको राफेल तैयारे नहीं देंगे। और ये नाज़रीन भारत के लिए एक और बड़ा और मुश्किल काम है कि वो पहले तैयारे और फिर जो है वो सारे उसके लिए दोबारा से सारे नए सिरे से जो एयर डिफेंस सिस्टम जो रेडार सिस्टम्स हैं वो दोबारा से खरीदें। तो ये एक बड़ा और लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। भारत ऑलरेडी काफ़ी मसाइल का शिकार है क्योंकि जब से अमेरिका ने इनके ऊपर अभी ये 500% टैरिफ आयद करने की बात की है तो उसके बाद इनकी मईशत का मजीद जनाजा निकलेगा। तो इसके बाद नाज़रीन भारत किस तरफ जाएगा सिवाय इसके ये पाकिस्तान के खिलाफ बदमाशी करना छोड़ दे, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जो मसाइल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन मसाइल को भी हल करने की जानिब बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश श्रीलंका वो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला के क्रिकेट के मैदान में भी खड़े थे और अब भारतीय वो जो कल तक चीख चिंगाड़ कर रहे थे वो कह रहे थे कि अब पाकिस्तान जो है वो गेम पलट देगा, बेहतर ये है कि भारत जो है वो अपना किबला दुरुस्त करे। इसके साथ ही नाज़रीन अभी एक और ताज़ा तरीन खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सरहद के करीब तकरीबन 14 घंटे तक जो है वो भारत के पास जो इसराइली ड्रोन है वो सर्विलेंस के लिए मूव करता रहा। पाकिस्तानी एरिया के करीब जो है भारतीय इलाकों में ये सर्विलेंस ड्रोन जो है वो उड़ता रहा और अब जो है वो पाकिस्तान ने भी जवाब देने का फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान किस तरह से चीज़ों को निशाना बनाएगा। अभी पाकिस्तान का नाज़रीन फतेह 5 मिसाइल जो है उसकी एक एक्सपेरिमेंट के हवाले से नोटम जारी किया गया है।
खबर क्या आ रही है कि पाकिस्तान का ये बड़ा ज़बरदस्त, पहले पाकिस्तान के पास जो फतेह 4 सीरीज तक के मिसाइल्स हैं, जो खित्ते में किसी भी मुल्क के पास इतने लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम जो हैं वो मौजूद नहीं है। इसी नाज़रीन फतेह 5 ने भारत के परखच्चे जो हैं वो उड़ाए थे, ये जो जंग हुई थी। अब जो खबर है वो ये है कि नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो फतेह 5 का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक और जदीद तरीन एवियोनिक्स और रडार सिस्टम से ये लैस मिसाइल है, जो पाकिस्तानी रॉकेट कमांड फोर्स के हवाले किया जाएगा। भारत को मुमकिन तौर पे एक नए भारत के जंगी जुनून को सुकून देने के लिए। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। आप अंदाज़ा लगाएंगे, हम पैसा भी नहीं लगाते, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से जुगाड़ ऐसा लगा देता है कि पाकिस्तान के पास हथियार जो है वो पहुंच जाते हैं। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका जो है, आपको पता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्टेल्थ बम्बर है वो उनके पास मौजूद है। ये नाज़रीन B2 के नाम से B2 स्पिरिट जो है वो बम्बार है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। ये $2 अरब के अंदर एक जंगी त्यारा रेडी होता है। तो अब नाज़रीन चाइना ने उसका जो प्रोटोटाइप है वो तो लिया है बना, और वो उसकी जो लागत आएगी वो $1 अरब आएगी। यानी ये बहुत महंगा त्यारा जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि अब फैसला ये किया गया कि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट प्रोडक्शन होती है, जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना JF-17 थंडर त्यारे बना रहे हैं, अब ये फैसला किया गया है कि ये जो स्टेल्थ बम्बर है ये पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलके बनाएंगे और पाकिस्तान को ही दिया जाएगा। अब ये चीज़ें तो डिसाइड हो चुकी हैं कि जो भी चाइना का असला बिकेगा वो पाकिस्तान के थ्रू बिकेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि हालिया दिनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने दुनिया के 15 ममालिक का दौरा किया है और 15 ममालिक के एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात की है, और उसमें पाकिस्तान को जो ऑर्डर्स मिले, आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 12 अरब और जो $40 करोड़ हैं उसकी डील्स हुई हैं, जिसमें JF-17 थंडर जो मेन, आप यूँ समझ लीजिए कि सबसे मेन प्रोडक्ट जो है वो JF-17 थंडर है। आप देखिए अर्जेंटीना है, लेकिन इस वक्त दुनिया के 9 ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान ये जंगी त्यारे बेच चुका है। 100 के करीब पाकिस्तान ने ये जंगी त्यारे जो हैं पिछले 3 सालों में बेचे हैं, और अब जो प्रोडक्शन यूनिट है इसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन यूनिट कम है। अब इसको बहुत ज़्यादा बनाने में जो है वो पाकिस्तान का जो एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कमरा है वो इसको बढ़ा रहा है, तो सी दे रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है वो कितने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें जो है वो करने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही उसकी फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहीं पे सारी चीज़ें बनेंगी। यहाँ तक कि नाज़रीन स्टेल्थ त्यारे का जो इंजन है वो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान पहले डेफिनेटली इंजन पे भी काम चल रहा होगा ताकि मुकम्मल तौर पे खुद इन्हिसारी हो त्यारा तैयार करने में, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर पाकिस्तान में बना रहे हैं वो त्यारा इकबाल के नाम से जाना जाएगा, और यही त्यारा जो तुर्की के अंदर कान के नाम से जाना जाता है। 2028 तक मुमकिन तौर पर यह त्यारा पाकिस्तान में रेडी होके तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। यानी जब भारत को कहीं से ये स्टेल्थ फाइटर मिलेगा, ये 5th जनरेशन मिलेगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर चुका होगा। यानी पाकिस्तान के पास 2 स्टेल्थ त्यारे जो हैं वो एक ही वक्त में, बल्कि 3, एक F-35, एक एक J-35, एक J-20 और एक जो है ये इकबाल जो त्यारा है ये पाकिस्तान के पास मौजूद होगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं, और स्टेल्थ बम्बर जो है वो भी पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बनाएगा। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जो है वो किस लेवल के ऊपर जाएगा और भारत की पाकिस्तान के सामने हैसियत क्या रह जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत वो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। वो चाहे तो एक लम्हे में किसी को तख्त पे बिठा दे और किसको कहीं से कहीं गिरा दे। यही कुछ भारत के साथ हुआ है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।